नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल श्री होम्योपैथिक एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन। कब्ज आज हमारे देश में इतनी गंभीर समस्या बन गई है कि अगर कब्ज के पेशेंट को देखोगे आप तो अपने ही घर में, हर घर में 1 से 2 पेशेंट, 3 पेशेंट कब्ज के आपको मिल जाएंगे। अगर हम बाकी समाज की बात करें तो इस बीमारी को, कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन को, कोई गंभीर समस्या नहीं मानता है, ना ही ये गंभीर समस्या लोगों को लगती है। लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। लोग परेशान होते हैं कब्ज से, इसके बाद भी कब्ज के बारे में सही उपचार या सही इलाज उनको नहीं मिल पाता है। बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन खा के, कई तरह के पाउडर लेके और कई तरह की गोलियां पेट साफ़ करने की खा के लोग अपनी आंतें ख़राब कर लेते हैं, लीवर डैमेज कर लेते हैं और बहुत सारी मेडिसिन खा के अपने जो पेट की हालत ख़राब कर लेते हैं। तो कब्ज़ के ऊपर आज मैं आपको टॉप 4 होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में आपसे चर्चा करूंगा, जिससे आपका कब्जियत, आपका कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन कितना ही पुराना क्यों ना हो आपका, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कब्ज़ के लक्षणों के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। कब्ज़ के क्या कारण होते हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, और कब्ज़ से होने वाले जोखिम, आपको किन किन गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है या वो बीमारियां आपको हो सकती हैं सिर्फ एक कब्ज़ के कारण। क्योंकि कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन के कारण आपका पूरी लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि जब हमारा पेट साफ नहीं होता है, जब हम सही से फ्रेश नहीं हो पाते हैं, मल त्याग नहीं कर पाते हैं, तो हमारा जो शरीर होता है, हमारी जो बॉडी होती है, वो भारीपन महसूस करती है। हमारा दिमाग जो है वो स्थिर नहीं रहता है, उसमें एक तरह का हमारा जो दिमाग है वो किसी काम में नहीं लगता है, मन किसी काम में नहीं लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता है, किसी काम करने की इच्छा नहीं होती है। ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिन कारणों के कारण हमारा अगर मल त्याग करने में समस्या होती है, अगर हम मल त्याग नहीं कर पाते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम कब्जियत के बारे में बात करें तो कब्जियत के क्या लक्षण त्याग करने में समस्या, मल त्याग करने में परेशानी ये आती है कि या तो आपको मल त्याग करने जब जाते हैं, आप सोच के लिए जाते हैं, तो आपको या तो मल आएगा ही नहीं, या थोड़ा कम आएगा, या थोड़ा थोड़ा करके आएगा। यानी कि कह सकते हैं कि आपको मल त्याग करने में परेशानी आएगी, आपको थोड़ा कम आएगा। इसका एक लक्षण और सामने आता है कि आपका स्टूल पास नहीं होता है, आपका जो मल है वो आपकी आंतों में सूख गया है और चिपचिपा होकर वहीं पे जम गया है। मल है वो सूख गया है, चिपचिपा हो गया है, और उसका जो ऑक्सीजन है, उसका पानी है, वो आंतों ने सोख लिया है। उसके कारण आपकी आंतों ने, आपके जो मल का जो वेस्ट मटेरियल हमारी आंतों से निकलता है, जो मल द्वार के माध्यम से, जिसे हम लेटरिन बोलते हैं, उसका जो पानी होता है, ऑक्सीजन होती है, नमी होती है, हमारी आंतें सोख लेती हैं। उसके कारण हमारा जो मल है वो टाइट हो जाता है, गांठ टाइप का हो जाता है, और स्टूल हमारे टाइट हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। उसके कारण हमारा स्टूल, जिसे हम कहते हैं कि हमारी लेटरिन सूख गई है, वो पास नहीं होना। इसके बाद हमें एहसास होता है कि कहीं हमारे गुदा द्वार में, मल द्वार में रुकावट आ रही है, सूजन हो गया है या स्वेलिंग आ गई है। इसके बाद जब आप फ्रेश होने जाते हैं, लेटरिन जाते हैं, मल त्याग करने जाते हैं, तो आपकी जो लेटरिन आएगी आपको बॉल जैसी आएगी, टुकड़ों में आएगी, छोटे छोटे हिस्सों में आएगी आपको लेटरिन। तो ये कुछ लक्षण होते हैं। मल त्याग करने गए हुए हैं लेकिन आपको एहसास होता है कि मल नहीं निकल रहा है, मल द्वार से हमें लेटरिन नहीं आ रही है, तो आप उस पर फोर्स करेंगे, प्रेशर करेंगे, ताकत लगाएंगे अपनी कि कहीं आपको लेटरिन आ जाए। ये सबसे गलत तरीका है, ये कतई ना करें, नहीं तो ये गंभीर बीमारी को जन्म दे सकता है। तो चलिए आगे हम बात करेंगे इसके बारे में भी, कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम कारणों के बारे में जान लेते हैं कि सबसे पहले क्या कारण होते हैं जिसके कारण आपको कब्जियत की समस्या हुई है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हुई है, और इसके क्या कारण है।
तो दोस्तों इसके कारणों के बारे में हम जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कुदरत ने यानी कि प्रकृति ने हमें जो शरीर दिया है बिल्कुल स्वस्थ शरीर दिया है और हमें इसे वापस लौटाना है। तो सबसे पहली चीज़ है, कुदरत ने हमें ये बॉडी दी है, ये शरीर दिया है, हमें हमारे खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज हमने हमारी लाइफ स्टाइल बड़ी चेंज हो चुकी है, बदलाव आ चुके हैं, हमारे खान पान में बदलाव आ चुके हैं। दूसरा है हमारे खान पान में बदलाव। अगर दोस्तों हमारे खान पान अगर सही नहीं है, ठीक नहीं है, हम तली भुनी चीज़ें खा रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, होटल का ज़्यादा खा रहे हैं, नाश्ता ज़्यादा कर लेते हैं, अगर हमारा नियमित खान पान नहीं है तो उसका सबसे बड़ा कारण बनता है हमारी कब्जियत का सबसे बड़ा हमारा खान पान बनता है। इसके बाद दोस्तों पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीना। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि उनका जो वाटर इनटेक होता है वो पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं लेते हैं। दिन भर में 2 गिलास 3 गिलास पानी से वो अपना गुजारा कर लेते हैं, जबकि अगर आप सही से पानी नहीं लेंगे, सही पानी नहीं पिएंगे, एक नॉर्मल पानी जो आपके बॉडी को चाहिए अगर वो आप नहीं लोगे तो आपका खाना नहीं पचेगा, आपकी पाचन क्रिया सही नहीं होगी और आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन की समस्या भी साथ में हो जाएगी। तो मेरा पानी के ऊपर, वाटर के ऊपर एक इससे पहले वाला वीडियो है, वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा आपको, तो वो ज़रूर देखिएगा। आपको कितना पानी पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, उसके क्या लाभ हैं और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं आपको मिलेंगे, क्योंकि पानी हमारी सबसे बड़ी औषधि का काम करता है। मैंने उस वीडियो में ये सब बताया है, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। इसके बाद आता है आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी क्या रहती है। अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो आपकी जो पाचन क्रिया है वो कमज़ोर हो जाएगी, आपका स्टेमिना कम होगा और आपका जो इम्यूनिटी लेवल है वो भी कम हो जाएगा और आपकी आंतों को काम करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये सारे कारण होते हैं जिनके कारण हमें कब्जियत की, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपको कब्ज़ की दिक्कत है, आपका पेट साफ़ नहीं होता है, मल त्याग करने में समस्या होती है, तो आपका स्ट्रेस लेवल वो बढ़ेगा, आप स्ट्रेस में हो सकते हैं और साथ में आपको भगंदर, पिस्चुला, मसा, पाइल्स की समस्या हो सकती है। इसके बाद में आपके जो आते हैं, आपको फैटी लीवर हो सकता है, आपके जो लीवर है वो फैटी लीवर हो सकता है। आपको बाथरूम अगर आपको आती है, बाथरूम या लेटरिन ज़्यादा समय तक नहीं रोकना चाहिए, उससे भी हमें कब्जियत की समस्या होती है। बहुत सारे लोगों को शुगर, डायबिटीज़ की समस्या होती है, वो भी कब्ज़ के कारण होती है। हाई बीपी की प्रॉब्लम्स होती है, वो भी कब्ज़ से संबंधित समस्या उसमें भी बन जाती है। तो ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं आपको अगर आपका कब्ज़ और कॉन्स्टिपेशन ठीक ना हो तो सबसे पहले दोस्तों आपको अगर कब्ज आपका ठीक करना है तो सबसे पहले आपको आपका वाटर इनटेक वो ठीक रखना पड़ेगा। इसके बाद सुबह उठने के बाद आप खाली पेट 1 से 2 गिलास गर्म पानी आपको लेना चाहिए, जिससे आपके जो कृमि वगैरह है, फैटी लीवर की समस्या है, पेट में जो भी संबंधित समस्या हैं वो आपकी ठीक रहे। इसके साथ में जो आप खाना खाते हैं, खाना खाने के आधे घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक आपको पानी नहीं लेना चाहिए, आवश्यकता अनुसार पानी लेना चाहिए। इसके बाद में बहुत सारे लोगों को खाना खाने का ऐसा हैबिट होता है कि अभी कुछ खाया है वो पचा नहीं, इसके बाद थोड़ा और डाल लिया, अभी नाश्ता किया है आधे घंटे बाद फिर खाना डाल लिया, इसके बाद लंच डाल लिया, इसके बाद और कुछ नाश्ता कर लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया। ऐसे बहुत सारे लोग खाते रहते हैं, हर 1 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे पे वो खाते रहते हैं, बस खाते रहते हैं। तो साथ में ऐसे लोग जो हमेशा खाते रहते हैं वो फिज़िकल एक्टिविटी के नाम पे उनकी लाइफ में कुछ नहीं होता है, वो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग मेरे से ये बोलते हैं कि सर हम तो मार्केटिंग का काम करते हैं, हम तो MLM का काम करते हैं और हमारा दिन भर सिर्फ चलने फिरने में भाग दौड़ में चला जाता है, फिर हमें कब्ज़ की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या क्यों है? तो सर आपको
तो सर आप लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि कॉन्स्टिपेशन सिर्फ आपके चलने फिरने दिन भर से भाग दौड़ भरी लाइफ जीने से ही कब्ज की समस्या नहीं हल हो जाती। आपका खान पान सही होना चाहिए। आपने सुबह खाना कब खाया है, सुबह आपने नाश्ता किया नहीं किया, आप निकल गए, आप दोपहर में खाना खा रहे हैं, बीच में लंच कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, बीच में कुछ खा लिया, रात को 10 बजे खा रहे हैं, कभी आप रात को 12 बजे खा रहे हैं, कभी सुबह दोपहर 2 बजे खा रहे हैं खाना। तो आपका जो खाने पीने का टाइम टेबल है वो सेट नहीं है। आप कभी भी कुछ भी खाते हैं तो वो भी एक समस्या होती है कब्ज की। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक आध्यात्मिक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे हिंदू धर्म में और हमारे भारत में उपवास का, चाहे किसी भी धर्म से हो, ईसाई हो, जैन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, सब में उपवास का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप हफ्ते में कम से कम 1 दिन और हो सके तो 2 दिन उपवास। अगर आपको कब्ज की समस्या है और गंभीर कब्ज की समस्या है, पुराना कब्ज है आपका, सालों से चला आ रहा है, तो आप कम से कम 2 दिन हफ्ते में उपवास रखें और हो सके तो 12 से 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे का उपवास रखें। तो आप, और आपको नॉर्मल कब्ज है तो आप 1 दिन का उपवास ज़रूर रखें। इसके बाद में आप खूब पानी पिएं, अपनी इम्यूनिटी लेवल को बरकरार रखें, आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, रनिंग करें। इसके साथ में आपको सूर्य नमस्कार करना चाहिए, यानी कि फिज़िकल एक्टिविटी कम से कम आपको सुबह 1 घंटा और वही आपको शाम को आधे से 1 घंटा फिज़िकल एक्टिविटी कंटिन्यू रखनी चाहिए। आप देखेंगे 3 से 6 महीने में आपका कॉन्स्टिपेशन, कब्ज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और आज मैं आपको जो होम्योपैथी मेडिसिन बताने वाला हूँ वो होम्योपैथी की टॉप 4 होम्योपैथी मेडिसिन हैं। अगर इन होम्योपैथी मेडिसिन का आप उपयोग करते हैं तो आपका कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है ब्रायोनिया 200। आपको ब्रायोनिया 200 की 2 बूंद ओनली सुबह सुबह आपको टंग पे लेनी है, सिर्फ 1 बार। ये कंटिन्यू सुबह की सुबह रख सकते हैं आप। इसके बाद आता है प्लम्बम मेटालिकम 200 पोटेंसी में आपको लेना है। इसकी 2 बूंद सिर्फ रात की रात आपको टंग के ऊपर लेना है, ओनली नाइट में आपको। इसके बाद एक और होम्योपैथी मेडिसिन आती है। तो दोस्तों इसके बाद आपको एक मदर टिंचर लेना है, हाइड्रेस्टिस कैन क्यू। ये मदर टिंचर है, इसको आपको सुबह दोपहर शाम को 1/4 भाग कप पानी में, यानी कि इस मदर टिंचर की आपको सुबह 15 बूंद आधे कप गर्म पानी में, उसी तरह दोपहर में, उसी तरह रात को आपको गर्म पानी में आधे कप गर्म पानी में 15 बूंद आपको लेनी है। और ये दिन में 3 बार आप लेंगे और आप देखेंगे कि आपका कब्ज, कॉन्स्टिपेशन कितना भी पुराना हो बिल्कुल ठीक हो जाए। एक और होम्योपैथी मेडिसिन है लेक्सोसॉफ्ट पाउडर। इसका आपको 1 चम्मच गर्म पानी से रात की रात आप लेंगे तो आपका जो कॉन्स्टिपेशन है, आपका जो मल सूख गया है अंदर, वो बिल्कुल सुबह आप अच्छे से फ्रेश हो पाएंगे, मल अच्छे से त्याग कर पाएंगे आप, और आपको मल त्याग करने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो इन होम्योपैथी मेडिसिन के साथ में आप अपने कब्ज की समस्या दूर कीजिए। साथ में रोज़ सुबह गर्म पानी पीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, अपनी फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, आप योगा कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, रनिंग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, आसन कीजिए, ये सब कीजिए। साथ में आप गर्म पानी ज़रूर पीजिए। और होम्योपैथी मेडिसिन के साथ अगर आप लेते हैं, ये सारी चीज़ें आप करते हैं, तो आपका जो कब्ज़ है पूरी तरह ठीक हो जाएगा और आपको होने वाली जो बीमारियां हैं वो नहीं होंगी। आप देखेंगे कि आपका शरीर फिट है, स्वस्थ है और आप हल्का फुल्का महसूस करेंगे। आपका जो काम करने में मन नहीं लगता है, सब काम करने में मन लगेगा, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, तो सारी बीमारियों से दूर रहेंगे आप। ये सारी चीज़ें, तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और अभी तक आपने किसी को शेयर नहीं किया है तो मेरे इस वीडियो को शेयर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। क्योंकि होम्योपैथी से रिलेटेड मैं वीडियो लाता रहता हूँ, कई बीमारियों के ऊपर होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बताता हूँ, कई घरेलू नुस्खों के बारे में बताता हूँ, कई घर में बनने वाले जूसेस के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ, इम्यूनिटी लेवल के बारे में आपसे शेयर करता हूँ काफ़ी जानकारियाँ। तो मेरा ये वीडियो अन्य लोगों को शेयर करके आप लोगों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ तो लोगों तक शेयर करते हैं जिनका कोई कारण और जिनका कोई काम नहीं होता है। तो काम की बातों
तो काम की चीज़ों को आपको शेयर करके काफ़ी फ़ायदा लोगों को मिलेगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।